नमस्कार दोस्तों, द सीबीटी टेस्ट में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो चलिए दोस्तों, आज की सेशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट प्रश्न में है, पाइक किस जनजाति से संबंधित है? पाइक किस जनजाति से संबंधित है? ऑप्शन में है ए कंवर, बी बैगा, सी उराव या डी गोंड। तो पाइक इनमें से किस जनजाति से संबंधित है? तो याद रखिएगा, गोंड जनजाति से संबंधित है। पाइक जो है गोंड जनजाति से संबंधित है। छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में बहुतायत रूप में पाए जाते हैं। इनकी कृषि प्रथा जो है डिप्पा कहलाती है। याद रखिएगा, पाइक की कृषि प्रथा जो है डिप्पा कहलाती है। गुरु घासीदास की माता का नाम क्या था? गुरु घासीदास की माता का नाम क्या था? ऑप्शन में है मिनी माता, अमरावतीन बाई, सफूरा माता या डी राम प्यारी माता। तो गुरु घासीदास की माता का क्या नाम था? तो याद रखिएगा, अमरावतीन बाई था। अमरावतीन बाई। गुरु घासीदास का जन्म जो है 18 दिसंबर सन 1756 में हुआ था। उसके पिता का नाम श्री महंगू दास था और उन गुरु घासीदास की पत्नी का नाम जो है सफूरा माता। याद रखना, पिता का नाम श्री महंगू दास, माता का नाम अमरावतीन बाई और अब उसकी पत्नी का नाम सफूरा माता था। और उनका जन्म जो है 18 दिसंबर सन 1756 में हुई थी। चलिए अगले क्वेश्चन, सरगले डोला आइस किसकी प्रसिद्ध कृति है? सरगले डोला आइस किसकी प्रसिद्ध कृति है? ऑप्शन ए लखनलाल गुप्ता, बी लाला जगदलपुरी, सी डॉक्टर धनंजय वर्मा या डी दयाशंकर शुक्ल। तो सरगले डोला आइस किसकी प्रसिद्ध कृति है? तो याद रखिएगा, लखनलाल गुप्ता जी की प्रसिद्ध कृति है सरगले डोला आइस। छत्तीसगढ़ में इमली मंडी कहाँ है? ऑप्शन में है रायपुर, बिलासपुर या जगदलपुर या दुर्ग। तो छत्तीसगढ़ में इमली मंडी जो है आपके जगदलपुर में है और जगदलपुर जो है बस्तर जिले के अंतर्गत आता है। याद रखिएगा, जगदलपुर जो है बस्तर जिले के अंतर्गत आता है। चलिए अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में कबीर पंथ की स्थापना किसने की थी? छत्तीसगढ़ में कबीर पंथ की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए चूड़ामणि साहब, बी धर्मदास, सी चरणदास या डी घासीदास। तो कबीर पंथ की स्थापना किसने की थी? तो याद रखिएगा, धर्मदास ने की थी। धर्मदास ने कबीर पंथ की स्थापना की थी। छत्तीसगढ़ में कबीर पंथियों का तीर्थ स्थल दामाखेड़ा को माना जाता है। याद रखिएगा, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये। छत्तीसगढ़ में कबीर पंथियों का तीर्थ स्थल जो है दामाखेड़ा को माना जाता है। और दामाखेड़ा जो है किस जिले के अंतर्गत आता है? तो याद रखिएगा, बलौदाबाजार भाटापारा के अंतर्गत आता है। परजा जनजाति किस नाम से जानी जाती है? परजा जनजाति किस नाम से जानी जाती है? दिहारिया, कमार या धुरवा या बैगा। तो परजा जनजाति जो है धुरवा नाम से जानी जाती है। याद रखिएगा, धुरवा। परजा जनजाति जो है धुरवा नाम से जानी जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक समय तक किस राजवंश ने शासन किया था? छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक समय तक किस राजवंश ने शासन किया था? ऑप्शन ए सोमवंश, बी नलवंश, सी कलचुरी वंश, डी छिंदक नाग वंश। तो इन चारों में से छत्तीसगढ़ में जो है सर्वाधिक समय तक राजवंश किसने किया था? तो हो जाएगा ऑप्शन सी कलचुरी वंश। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक समय तक कलचुरी वंश ने शासन किया था। कलचुरी राजवंश ने लगभग 9 सदियों तक शासन किया, यानी 9 सदियों यानी 1875 ईस्वी से 1741 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया था। याद रखिएगा, 9 सदियों। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य पुलिस वाहन का सीजी कोड नंबर क्या है? ऑप्शन में है 2 या 4 या 1 या 03।
तो छत्तीसगढ़ राज्य पुलिस वाहन का सीजी कोड जो है आपका हो जाएगा 03 होता है। जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं CG03, यानी CG03 से कोई भी वाहन दिखे पुलिस वाहन की, उसमें लिखा होता है CG03, यानी समझ जाना कि छत्तीसगढ़ राज्य की पुलिस वाहन है। विलवा नृत्य किस जनजाति का प्रसिद्ध नृत्य है? विलवा नृत्य किस जनजाति का प्रसिद्ध नृत्य है? ऑप्शन ए माड़िया, बी बैगा, सी कमार, डी गोंड। तो विलवा नृत्य जो है किस जनजाति का प्रसिद्ध नृत्य है? बैगा जनजाति का प्रसिद्ध नृत्य है विलवा जो है। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में मराठों की शासन प्रणाली क्या कहलाती थी? प्रणाली थी यानी क्या प्रणाली थी? छत्तीसगढ़ में मराठों की शासन प्रणाली थी, किस प्रकार की थी? ऑप्शन स्थानीय स्वशासन, सूबा शासन प्रणाली या सामंत शासन प्रणाली या जमींदारी शासन। तो छत्तीसगढ़ में मराठों की शासन किस प्रकार की थी? सूबा शासन प्रणाली, याद रखिएगा सूबा शासन प्रणाली। छत्तीसगढ़ राज्य में खेल दिवस कब मनाया जाता है? छत्तीसगढ़ राज्य में खेल दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 4 जनवरी, बी 9 नवंबर, सी 29 अगस्त या डी 12 दिसंबर। तो छत्तीसगढ़ राज्य में खेल दिवस जो है 29 अगस्त को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? हॉकी के जादूगर ध्यानचंद के जन्म दिवस के अवसर पर यह खेल दिवस मनाया जाता है। हॉकी के जादूगर का जन्मदिन कब था? 29 अगस्त 1905 को, इसलिए इसके अवसर पर हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में 29 अगस्त को खेल दिवस मनाया जाता है। 29 अगस्त। एक लड़की की डायरी किस रचनाकार की द्वारा रचित है? किस रचनाकार द्वारा रचित है? एक लड़की की डायरी किस रचनाकार द्वारा रचित है? ऑप्शन ए गुलशेर अहमद सानी, बी लखनलाल गुप्ता, सी विनोद शुक्ल या डी पवन दीवान। तो एक लड़की की डायरी जो है किसकी कृति है? तो है गुलशेर अहमद सानी की कृति है। गुलशेर अहमद सानी, एक लड़की की डायरी। यति यतनलाल महासमुंद के किस आश्रम से जुड़े थे? यति यतनलाल। ऑप्शन ए सेवाग्राम, बी रामकृष्ण, सी विवेकवर्धन या डी जीतू साहू मठ। तो यति यतनलाल जो है महासमुंद के विवेकवर्धन आश्रम से जुड़े थे, याद रखिएगा विवेकवर्धन। यति यतनलाल जो है महासमुंद के विवेकवर्धन आश्रम से जुड़े थे। छत्तीसगढ़ राज्य में चावल महोत्सव का शुभारंभ कब किया गया है? छत्तीसगढ़ राज्य में चावल महोत्सव का शुभारंभ। ऑप्शन ए 1 जनवरी 2008, बी 16 जनवरी 2008, सी 1 अप्रैल 2008 या डी 15 अगस्त 2008। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी 16 जनवरी 2008। छत्तीसगढ़ राज्य में चावल महोत्सव का शुभारंभ जो है 16 जनवरी 2008 को हुई थी। छत्तीसगढ़ में प्रमुख सिंचाई साधन नहर से कितने प्रतिशत सिंचाई होती है? वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है ये। छत्तीसगढ़ में प्रमुख सिंचाई साधन नहर जो है इससे कितने प्रतिशत की सिंचाई होती है नहर से? ऑप्शन में 40%, 50%, 60% या 70%। तो छत्तीसगढ़ में प्रमुख सिंचाई साधन नहर से 70% सिंचाई होती है। 70%, याद रखिएगा 70% जो है नहर से सिंचाई होती है। छत्तीसगढ़ के निर्माण के समय जिलों की संख्या कितनी थी? 13, 14 या 15 या 16। छत्तीसगढ़ के निर्माण के समय जिलों की संख्या आपके थे 16, याद रखिएगा 16। और अभी वर्तमान में
जिलों की संख्या जो है 33 हो गई है। छत्तीसगढ़ के किस जिले में हीरे का भंडार पाया जाता है? छत्तीसगढ़ के किस जिले में? जगदलपुर, यहाँ पर सुधार लीजिएगा, एक को कर दीजिएगा आप बिलासपुर। छत्तीसगढ़ के किस जिले में हीरे के भंडार पाए जाते हैं? जगदलपुर, बिलासपुर, रायपुर या रायगढ़? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, रायपुर। छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में हीरे के भंडार पाए जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ शासन के जनसंपर्क विभाग द्वारा प्रकाशित छत्तीसगढ़ मासिक पत्रिका है। ऑप्शन ए पंचमन, सी छत्तीसगढ़ जनमत, सी छत्तीसगढ़ लोकमत, डी धान का कटोरा। तो जनसंपर्क विभाग द्वारा प्रकाशित मासिक पत्रिका कौन सा था? वो हो जाएगा छत्तीसगढ़ जनमत। छत्तीसगढ़ जनमत यह हिंदी में छपने वाली पत्रिका है। छत्तीसगढ़ जनमत जो है हिंदी में छपती थी, याद रखना। छत्तीसगढ़ में कापू का मेला किस जिले में मनाया जाता है? रायगढ़ या कोरबा या राजनांदगांव या जशपुर? तो इसका सही जवाब हो जाएगा रायगढ़। छत्तीसगढ़ में कापू का मेला जो है रायगढ़ जिले में लगता है। यह एक धार्मिक प्रकृति का मेला है। कापू मेला जो एक धार्मिक प्रकृति का मेला है। छत्तीसगढ़ में आदिवासियों की जनसंख्या कितनी है? 40% से अधिक, 36% से अधिक या 32% लगभग या 28% से अधिक? तो छत्तीसगढ़ में आदिवासियों की संख्या जो है 32% लगभग है, 32% लगभग। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।